आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो लेफ़्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसकी मदद से हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्वल ऑपरेटर है, हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल ऑपरेटर है, नॉट इक्वल ऑपरेटर है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है और लेस देन ऑपरेटर है। चलिए एक एक करके सभी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वल ऑपरेटर को हम देखते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया एज नाम से, जिसके अंदर हमने 25 स्टोर कर दिया। अब हमने दूसरा एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने एज 2 हम इसको बोलते हैं और इसमें हमने 25 स्टोर कर दिया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं एज वेरिएबल में और एज 2 वेरिएबल में। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें ट्रू प्रिंट करके देगा। तो हमारे जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं उनका आउटपुट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर इसके अंदर की कंडीशन कंपेयर करने पे सही आ रही है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स होगा। हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल ऑपरेटर है। इसी कंडीशन के अंदर अगर मैं एज 2 को एज एन स्ट्रिंग काउंट करता हूँ और एज को नंबर काउंट करता हूँ तो भी ये मेरी वैल्यू ट्रू ही देगा, क्योंकि डबल इक्वल ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, ना कि डेटा टाइप को। अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में हम वैल्यू को भी चेक करें और डेटा टाइप को भी चेक करें तो उसके लिए हमें ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर को यूज़ करना होगा। अब ये हमें फॉल्स प्रिंट करके देगा, क्योंकि भले ही लेफ़्ट और राइट साइड मतलब एज और एज 2 वेरिएबल की वैल्यू सेम है लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है। तो थर्ड हमारा ऑपरेटर है नॉट इक्वल ऑपरेटर। नॉट इक्वल ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दो वैल्यू इक्वल नहीं हैं आपस में। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि क्या एज और एज 2 वेरिएबल आपस में इक्वल नहीं हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं तो आउटपुट होगा ट्रू। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो आउटपुट होगा फॉल्स। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो आउटपुट फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली आप ट्रिपल जिस तरह से एग्जैक्टली इक्वल हम यूज़ करते हैं फोर्थ ऑपरेटर में, नॉट एग्जैक्टली इक्वल ऑपरेटर भी हमारे पास है। उसके लिए बस हम डबल इक्वल लगा देंगे। अब ये चेक करेगा, ये इवन डेटा टाइप को भी काउंट करेगा कंपेयर करने के टाइम पे कि क्या एज और एज 2 की वैल्यू या फिर डेटा टाइप इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे डेटा टाइप इनका इक्वल नहीं है, इसीलिए ये हमें ट्रू प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हमारा ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर है। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या एज की वैल्यू ग्रेटर देन है एज 2 के। तो इसने बोला फॉल्स, एज की वैल्यू एज 2 से ग्रेटर देन नहीं है। अगर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखते हैं तो ये चेक कर रहा है कि क्या एज वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल है एज 2 के। तो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। लास्ट हमारा ऑपरेटर है लेस देन ऑपरेटर। हम इसको चेक कर रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू। तो जिस तरह से हम इसको प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं लेस देन फिर इक्वल टू, इसीलिए पहले यहाँ पे लेस देन का साइन आया फिर इक्वल टू। अगर मैं सिर्फ लेस देन चेक करता हूँ तो ये चेक कर रहा है कि क्या एज वेरिएबल की वैल्यू कम है एज 2 से। अगर है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज इसने फॉल्स प्रिंट किया। मैं लेस देन इक्वल्स टू भी प्रिंट करा सकता हूँ। अब इसने मुझे बोला कि एज की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल है एज 2 के, तो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स।